माननीय सदस्य श्री सुरेश कश्यप जी। धन्यवाद सभापति महोदया। 2025-26 रेलवे से संबंधित अनुदान मांगों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भारत में रेल न केवल देश के यातायात संबंधी आवश्यकताओं को पूरे करती है, बल्कि देश को एक सूत्र में बांधने में भी और राष्ट्र के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में रेल का प्रमुख योगदान रहा है। भारत में विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई की बात हो या यात्री परिवहन का जो मुख्य साधन वो रेल ही है। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस बार का जो बजट ऐतिहासिक बजट है और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। अगर हम वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे बजट की बात करें तो इस बार रेल बजट में कुल 2,55,445 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पेंशन फंड 66,000 करोड़ रुपए, नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 32,235 करोड़ रुपए, लाइनों के दोहरीकरण के लिए 32,000 करोड़ रुपए, ब्रॉड गेज लाइन में बदलने के लिए 4,550 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में रेलवे का जो बजट है उसको 4 गुना कर दिया गया है। बजट में सिग्नलिंग और टेलीकॉम के लिए 6800 करोड़, विद्युत लाइनों के लिए 6,150 करोड़ रुपया, स्टाफ कल्याण के लिए 833 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान किया गया है। रेलवे के स्टाफ की ट्रेनिंग के उद्देश्य से 301 करोड़ रुपया, वहीं रेलवे सेफ्टी फंड में 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्रालय रेल हादसों को कम करने के लिए खास कदम उठा रहा है, जिसके तहत देश के प्रमुख रेलवे रूट पर कवच का अपग्रेड वर्जन 4.0 लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कवच के नए वर्जन को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो है अप्रूव किया है। रेलवे के वित्त वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व सृजन का लक्ष्य 3,02,000 करोड़ रुपए है, जबकि 2025-26 का संशोधित अनुमान 2,69,000 करोड़ रुपए है। भारतीय रेल इतिहास में पहली बार एक साल में राजस्व सृजन 3 लाख करोड़ के पार करने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने 31 मार्च 2026 तक सभी रेलवे मार्गों को विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेल ने अगले 2-3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 17,500 सामान्य गैर एसी कोचेज, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 500 नमो भारत रैपिड रेल चलाने का लक्ष्य रखा है। 17,500 सामान्य कोचों में से 1,400 और 2025-26 में 2,000 कोच 2026-27 में शामिल किए जाएंगे, ऐसा भी भारतीय रेल का लक्ष्य है। मैं माननीय एमओएस महोदय यहाँ पर बैठे हैं, बिट्टू जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने राज्य के बारे में इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश को भी 2,716 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि पिछले वर्ष के बजट से 18 करोड़ रुपए अधिक है। इस राशि का उपयोग 13,100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 प्रमुख रेल परियोजना को पूरा करने के लिए किया जाएगा। हिमाचल में अभी तक कालका से शिमला, दिल्ली से अंब इंदौरा और पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक रेल की सुविधा है, जिसमें कालका शिमला और पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरो गेज रेलवे ट्रैक्स हैं, जबकि अंब इंदौरा एकमात्र ब्रॉड गेज जो है रेलवे लाइन है। प्रदेश में 4 रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 255 करोड़ रुपए ट्रैक बिछाने के लिए किया जा रहा है और इन परियोजना पर, जैसा मैंने पहले कहा, 13,163 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माननीय सभापति जी, इस सदन को मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2002 से लेकर 2014 तक 1 किलोमीटर क्या एक भी नई ट्रैक नहीं जोड़ी गई, जबकि 2014 के उपरांत
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 16.5 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, जहां 2025-26 के बजट में रेलवे के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2,716 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 4 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें अंब बंदोरा, बैजनाथ पपरोला, पालमपुर और मेरे संसदीय क्षेत्र का शिमला स्टेशन भी है, जिसके नवीनीकरण के ऊपर इन चारों स्टेशनों के ऊपर 45.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अमृत स्टेशन योजना का उद्देश्य यात्रियों को रेल यात्रा का विस्तारित सुविधा प्रदान करना और उनको बेहतर अनुभव देना। इसके लिए अमृत भारत स्टेशनों का निर्माण जो है केंद्र सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 2014 से अभी तक 24 फ्लाईओवर और अंडरब्रिज जो है उनका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आज देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें देश की जो चौथी वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश में दिल्ली से अंब के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। हिमाचल प्रदेश में 24 रेलवे स्टेशन और उनको वाईफाई की सुविधा के साथ जोड़ा गया है। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ मांगे रखना चाहूंगा। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बिट्टू जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले दिनों शिमला में भी आप आए थे और आपने जो हमारा हेरिटेज ट्रेन है कालका शिमला, विस्टाडोम कोचेज और पैनोरामिक व्यू के साथ उसकी शुरुआत करने के बारे में आपने उसकी बात कही थी और आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर उसका चित्र भी अपलोड किया था। तो मैं क्योंकि हमारे रेल मंत्री जी भी सदन में हैं, मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र कालके से शिमला जो रेलवे लाइन है विस्टाडोम कोचेज की शुरुआत कर दी जाए, और ताकि लोगों को जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते हैं उनको जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो एक सुंदर व्यू कालका से शिमला रेलवे ट्रैक का है। सभापति महोदय 2 मिनट और मुझे चाहिए, वो जो है सुंदर व्यू देख सके। इसके साथ साथ मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र का पांवटा साहिब एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। चेयरमैन महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नंबर 1 कर दीजिए, कंप्लीट करिए। मुझे केवल 2 डिमांड्स और रखनी है। तो मैंने आपसे आग्रह भी किया था माननीय मंत्री महोदय कि कालका से जगाधरी से लेकर पांवटा साहिब कालाअंब, जिसका कि सर्वेक्षण भी 2022 में कर लिया गया है, इस औद्योगिक क्षेत्र को तुरंत रेलवे के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि जितना भी वहाँ का जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ, उनके निर्यात में सुविधा मिल सके। मेरा माननीय मंत्री जी से आपने मुझे आश्वस्त भी किया था और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। इसके साथ साथ सभापति जी केवल 1 मिनट मुझे चाहिए। मेरा जो बद्दी के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र मेरा है, चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए आपने 300 करोड़ के बजट का प्रावधान भी रखा है। उसका काम जो है शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो जाए। साथ ही साथ मेरा आग्रह यह रहेगा कि कालका से शिमला जो हमारा हेरिटेज ट्रेन है, उसकी 2 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके बारे में उनके समय में तब्दीली करने के लिए मेरा आग्रह है, मैं लिखित रूप में भी आपको दूंगा कि एक जो ट्रेन है कालका शिमला 52457 जो सुबह 8:30 बजे शिमला पहुंचती है और 10:30 बजे वापस चल जाती है। इस ट्रेन को इसका समय 2:35 कर दिया जाए, ऐसा मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा। और इसके साथ साथ एक अन्य ट्रेन जिसका आग्रह मैं करना चाहूंगा 542455 कालका से शिमला, जो कि 2:45 पर शिमला पहुंचती है और शाम को ही 6:35 पर वापस आ जाती है। इस ट्रेन का समय अगले दिन सुबह 10:55 कर दिया जाए, क्योंकि सुबह वहां से कोई ट्रेन नहीं है और जो अगली कनेक्टिंग ट्रेनें हैं उसके साथ अगर